नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। आज की वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां पूरे साल मौसम रहता है सुहाना और इसका इतिहास है 200 साल से भी पुराना। जी हां, हम हैं इंडिया के मोस्ट अंडररेटेड और ओवर हाइप्ड हिल स्टेशन लैंडोर में। ये वेदर चेक कर रहे हो? आप यकीन नहीं करोगे कि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अलग है। लैंडोर पहुंचते ही सबसे पहले हमें दिखता है डोमास इन एंड कैफे। यह है एक तिब्बतन रेस्टोरेंट जहां आप मोमोज, लाफिंग, चिमनी सूप, थुक्पा, तिब्बतन, भूटानीज, जापानीज और कोरियन फूड का मजा ले सकते हैं। और ये साथ वाला घर फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड का घर है। इस बिल्डिंग को आइवी कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने मिस कर दिया तो वापसी के टाइम आपको रस्किन बॉन्ड का घर ठीक से दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो में बने रहें। अब हम पहुंच गए हैं 4 दुकान, जो कि इस छोटे से टाउन का छोटा सा मॉल रोड है जहां ज्यादातर टूरिस्ट विजिट करते हैं। रहने के लिए होटल्स की बात करें तो यहाँ ज़्यादा होटल्स नहीं हैं। होटल रूम्स आपको 2000 से 20,000 के रेंज में मिल जाएंगी। होटल के प्राइसेस आप यहाँ देख सकते हैं। 2000 वाले 1 स्टार 2 स्टार होम स्टेज होंगे और 10-20 हज़ार वाले 5 स्टार्स। दोस्तों, लैंडोर कोई अलग से हिल स्टेशन नहीं है। ये मसूरी का ही आर्मी कैंट पार्ट है और ये मसूरी से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ये सारा एरिया देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। लैंडोर मसूरी से 1000 फीट की ऊंचाई पे है, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर मसूरी से 4-5 डिग्री कम ही रहता है। इससे पहले मैं आपको लैंडोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा लैंडोर आप 2 से 4 घंटे में घूम सकते हैं। पर दोस्तों, मैंने 2 घंटे में जिस तरह लैंडोर का बदलता वेदर और इस टाउन की ब्यूटी एंड मिस्ट्री को कैप्चर किया है, मेरे ख्याल से कई लोग 2 दिन यहाँ रुककर भी वो चीज़ नहीं देख पाते। अगर आप नेचर लवर हैं या हिस्ट्री या मिस्ट्री लवर हैं तो ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे लैंडोर का कोना कोना दिखाऊंगा और बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, लैंडोर का नाम इंग्लैंड में वेल्स में स्थित लैंडोर नाम के जगह से ली गई है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने 1827 में लैंडोर को एज अ आर्मी कैंट एस्टैब्लिश किया था। यहाँ ये आर्मी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया था उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को इलाज करने के लिए जिनको मलेरिया, कॉलेरा जैसी ट्रॉपिकल बीमारियां हो जाती थी, ताकि वो यहाँ के शांति और सुहाने वेदर में रहकर ठीक हो सके। धीरे धीरे यहाँ और ब्रिटिशर्स आके बसने लगे, यहाँ तक कि अमेरिकन लोग भी यहाँ आकर बसने लगे कि ऐसा हो गया कि यहाँ की पॉपुलेशन इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर्स की हो गई। हालांकि 1947 में आज़ादी के बाद कई अपने देश को लौट गए तो कुछ यहीं के होके रह गए। फेमस ऑथर रस्किन बॉन्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो आज भी यहीं रहते हैं। अमेरिकन इंडियन एक्टर टॉम ऑल्टर भी यहीं रहते थे। आपने उन्हें पुरानी बॉलीवुड मूवीज़ में अंग्रेज़ का रोल करते हुए ज़रूर देखा होगा। उनके बेटे टीवी पर्सनैलिटी एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जेमी ऑल्टर आज भी यहाँ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और कुछ ब्रिटिश एंड अमेरिकन फैमिलीज आज भी यहाँ रहती है। बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ पोल्यूशन। बड़ा अच्छा ही मैसेज लिखा है टूरिस्ट के लिए। दोस्तों, चलते चलते हम पहुँच गए हैं लाल टिब्बा व्यू पॉइंट एंड कैफे। यहाँ आप वही मोमोज, मैगी खाते हुए ग्रेटर हिमालयाज के स्नो कैप्ड बंदरपूछ और स्वर्गारोहिणी माउंटेन्स देख सकते हैं। कहते हैं बंदरपूछ पर्वत के बर्फ में ही हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद अपने पूछ की आग बुझाई थी, और ये वही पर्वत है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। और स्वर्गारोहिणी वो पर्वत है जिसे जिंदा रहते हुए स्वर्ग जाने का रास्ता बताया गया है। महाभारत के बाद युधिष्ठिर यहीं से स्वर्ग पहुंचे थे। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले तेंजिंग नोरगे पहले इंसान थे बंदरपूछ के पीक पे पहुंचने वाले, और 15 बार ट्राई करने के बाद भी स्वर्गारोहिणी पर्वत के मेन पीक तक आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है।
इन्फिनिटी वॉक पे चलने का थोड़ा पेस बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ नेचर के इस व्यू को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ मुझे सुनने के साथ साथ आप नेचर को देखने का भी मज़ा ले रहे होंगे। ये जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये रोड 8 के शेप में बना हुआ है, इसीलिए इसे लैंडोर का इन्फिनिटी वॉक भी कहा जाता है। यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने का मज़ा ही अलग है जब यहाँ इतनी गाड़ियाँ नहीं होती। खैर हम यहाँ ना ही मॉर्निंग में हैं ना ही इवनिंग में, देखते हैं आफ्टरनून में हम कितने मज़े ले सकते हैं। आपको यहाँ दिल्ली की काफ़ी गाड़ियाँ दिख रही होंगी क्योंकि लैंडोर दिल्ली से 290 किलोमीटर्स दूर है बस, और आप 5-6 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाने के बाद तो आप यहाँ 4 घंटे में पहुँच पाओगे। ये कोई मजाक की बात नहीं है क्योंकि लैंडोर मसूरी रेंज लेसर हिमालयस का पार्ट है जिसकी ऊंचाई 8000 फीट है, और दिल्ली से 4 घंटे ड्राइव में इतने ऑल्टीट्यूड पे पहुँच पाना इंडिया में होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सबूत है। ये हम पहुंच गए केलॉग मेमोरियल चर्च। ये चर्च 1903 में बनाया गया था और यहाँ पे ब्रिटिश लैंग्वेज स्कूल बनाया गया था जहाँ ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स हिंदी, उर्दू और संस्कृत बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते थे। ये लैंग्वेज स्कूल आज भी यहाँ ओपन है। चर्च से आगे बढ़ते ही चेक कर रहे हो आप वेदर कैसा हो गया है, बिल्कुल राज मूवी जैसा, बिल्कुल वैसा मिस्टीरियस, मिस्टिकल एंड हॉन्टेड सी वाइब है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कहीं कोहरे से आकर कोई आत्मा मेरे चिपट न जाए। लैंडोर के बारे में काफ़ी हॉन्टेड और हॉरर स्टोरीज सुनी और पढ़ी होगी आपने। यहाँ पे काफ़ी पुराना ब्रिटिश क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है जहाँ 200 साल से भी पुराने पेड़ और कब्रें हैं।
और लोग कहते हैं कि वो काफ़ी हॉन्टेड जगह है, इसीलिए अब उसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। बट मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा सच में भूत ढूंढने के लिए। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, ईमेल कर देना मुझे, साथ में एक्सप्लोर करेंगे। ये क्या दोस्तों, सामने कोहरे से कोई निकल कर मेरी तरफ आ रहा है। क्या कहते हो, चल के चेक करें इंसान है या आत्मा? अरे आप अकेले घूम रहे हो क्या लैंडोर में? हम खो गए हैं, हमें बचाओ प्लीज, हमें बचा लो। ये आपकी बेटी है? हाँ, ये मेरी बेटी है। चलो आज से डायपर भी है मेरे पास, तुम्हें डायपर दे दूंगी मैं, प्लीज मुझे बचा लो। इतनी दुख भरी कहानी सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। आज से आप दोनों मेरी बेटी और मेरी बीवी हो। और आज से मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। थैंक यू हमें सहारा देने के लिए। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ फैमिली के साथ आया हूँ और आप टेंशन ना लो, मैंने इनसे ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काट लिए हैं। दोस्तों, इन्फिनिटी वॉक खत्म करके हम पहुँच गए हैं वापस 4 दुकान। यहाँ पे भी आप खा पी सकते हैं। आप लैंडोर बेकरी भी जा सकते हैं, जो कि लैंडमार्क जगह है यहाँ की। बट हम आज चेकआउट करेंगे कैफे डे लैंडोर को। चलिए अंदर चलते हैं। काफी अच्छा एम्बियंस है अंदर का, एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड फादर। नॉट इंटरेस्टेड। ओए होए होए, व्यू चेक कर रहे हो? मुझे पता है ये व्यू नहीं है, बट पेड़ों के बीच से निकलते हुए बादल क्या मिस्टिकल लुक दे रहे हैं। इट लुक्स लाइक अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ फैंटेसी बुक। इधर और भी सिटिंग एरिया बना रखा है जहां लाइव म्यूजिक प्ले हो रहा है। ये वही गिटार वाला बंदा है जिसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में गिटार लेके स्कूटी से उतरते देखा था। हमने यहाँ पे गर्मा गर्म कॉफ़ी पी, पेस्ट्री खाई और रात को होटल में खाने के लिए पेस्ट्री पैक भी करवा ली। चलिए अब यहाँ से बाहर चलते हैं। चार दुकान के साथ में ही है लैंडोर का सेंट पॉल्स चर्च। ये 1840 में बना था। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फेमस हंटर, नेचुरलिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट जिम कॉर्बेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके माता पिता लैंडोर में ही मिले थे और इसी सेंट पॉल चर्च में उनकी शादी हुई थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से याद आया, लैंडोर में पेड़ काटना बिल्कुल मना है। सारे पेड़ यहाँ इंडियन आर्मी के प्रोटेक्शन में है। 2/3 ऑफ लैंडोर आर्मी कैंट एरिया है, इसीलिए यहाँ के ट्रीज 150-200 साल से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ देवदार, चीर पाइन, ओक ट्री, हिमालयन मेपल और रोडोडेंड्रॉन के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। 1/3 एरिया लैंडोर का लैंडोर बाज़ार है, जहाँ जनरल पॉपुलेशन रहती है। 1924 से लैंडोर में आप कोई न्यू घर या प्रॉपर्टी नहीं बना सकते।
एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को ही आप रेनोवेट करा सकते हैं बस। एनिमल वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ 300 से भी ऊपर बर्ड्स की स्पीशीज देख सकते हो जो कि तिब्बत, चाइना, साइबेरिया से माइग्रेट करते हैं। और एनिमल्स में लेपर्ड, मंकी, हिमालयन स्लॉथ बेयर, गोरल, बार्किंग डियर पाए जाते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ टाइगर, हाइना, रेड पांडा, गौर, हिमालयन ब्लैक बेयर और सांबर डियर भी पाए जाते थे, पर क्योंकि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स को हंटिंग पसंद थी तो ये सारे जानवर धीरे धीरे उन्होंने पोचिंग करके एक्सटिंक्ट कर दिए। वापस जाते हुए बारिश दोबारा शुरू हो गई है। जब आए थे तब भी बारिश हो रही थी, बीच में थोड़ी देर सनलाइट भी देखने को मिला तो कहीं बिल्कुल कोहरे का अंधेरा। उम्मीद करता हूँ मैंने लैंडोर की खूबसूरती को ठीक से कैप्चर किया और आप लोगों को भी देखने में मज़ा आया होगा। ये वापस पहुंच गए हम रस्किन बॉन्ड के घर के बाहर। ये वाइट वाला घर, इसी बिल्डिंग में इंडियन फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज का भी घर है। साथ में वही डोलमाज इन, मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, डोलमाज इन में भी रहने की सुविधा है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इन। दोस्तों एक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट टाइम और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा। दिल्ली, देहरादून और मसूरी के वीडियोस आप एंड स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।